मैं आज आप लोगों को ये कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू स्फेयर के पढ़ेंगे। आज हमने जो है कंडक्शन हीट ट्रांसफर एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू सिलेंडर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हमें कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू ये बचा हुआ है, एक तो स्फेयर बचा हुआ है और ये इसका बाद में फिर हमको थोड़ा सा एक 10-15 या 20 मिनट का लेक्चर और लेना होगा। वो है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। उसका और एक हमें थोड़े से देर के लिए लेना होगा, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो इसको आज हम देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ये बचा हुआ है एक्चुअली कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू स्फीयर। मैं आप लोगों ने जैसे कि अब तक पढ़ा है कंडक्शन थ्रू सिलेंडर, तो कोई बहुत अलग चीज नहीं है। अगर आपने ठीक से वीडियोस मेरे वो पुराने देख लिए हैं, अगर नहीं देखे जिस भी स्टूडेंट ने, तो प्लीज़ उनको ठीक से देख लीजिए। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोस। मैं बाद में तुम लोगों को, जैसे मैंने पहले भी कहा है वीडियोस में और आज फिर कह रहा हूँ, मैं तुम लोगों को इसका जो है सॉफ्ट कॉपी नोट्स की, हैंड रिटन नोट्स की भी मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, तो उससे भी आप पढ़िएगा। लेकिन यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा कि देखिए यहाँ पर भी फिर वही सब कंडीशंस हैं। अगर हम देखें पहले अजम्पशंस की बात करें तो वही पुराने अजम्पशंस हैं हमारे। सब अजम्पशंस वही हैं सब जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। यानी अजम्पशन क्या है? नंबर फर्स्ट अजम्पशन हमारा जो फर्स्ट अजम्पशन है वो ये है कि जो हीट ट्रांसफर है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल हीट ट्रांसफर हमारी यूनिडायरेक्शनल है, और यूनिडायरेक्शनल की तरह इसमें भी वो भी यूनिडायरेक्शनल रेडियल है। हमारी जो हीट ट्रांसफर है वो यूनिडायरेक्शनल है और वो भी क्या है? रेडियल है। दूसरा असम्पशन क्या है कि हीट ट्रांसफर जो है वो है हमारा स्टेडी रेट हीट ट्रांसफर है, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है। स्टेडी स्टेट यानी टाइम के साथ टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है। तीसरा एक असम्पशन चाहे आप लिख लें, वो ऑलवेज सो कॉल्ड है कि देयर इज नो चेंज इन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी, या ये कहें कि जब मटेरियल जो है बॉडी का, या ये कहें कि इसका स्फीयर का जो मटेरियल है, या तो ये वाला असम्पशन लिख लीजिए या नीचे वाला, एक ही बात है। मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अगर मुझे लग रहा है ये नीचे लाइन चली गई है, नहीं दिख रही हो तो लिख लीजिए मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। यानी जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं वो सभी डायरेक्शन में, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल आर नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट। डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हो तो उस तरीके के मटेरियल को कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो मटेरियल हमारा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है। यहां से हम लेते हैं कि ये स्फीयर है। स्फीयर की जो इनर रेडियस है वो फॉर एग्जांपल हमारी वही R1 है जो हम लेते आए हैं, और आउटर रेडियस हमारी ये R2 है। इनर रेडियस जो हमारा इंटरनल सरफेस, हम अज्यूम कर रहे हैं एक तरीके से हीट जो है अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है। अंदर टेम्परेचर T1 है और बाहर टेम्परेचर कुछ लो है T2। हम यहां पर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो आप लोग जानते हैं ऑब्वियस सी बात है, हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। हीट ट्रांसफर मे आल्सो टेक प्लेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। कोई बिल्कुल कुछ नहीं फर्क आएगा, बस टेम्परेचर T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 जैसी चीज देखने को मिलेगी। तो अब यहां पर आप अज्यूम कि हमने कर लिया। देखिए यानी इनर जो सरफेस है, क्योंकि हमने इनसे कहा इनर जो सरफेस है स्फीयर का, स्फेरिकल एरिया क्या होगा? स्फेरिकल एरिया की बाय द वे फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी सरफेस हो तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। दिस इज द स्फेरिकल एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हम जैसे पहले से मानते चले आ रहे हैं, हमने इसमें भी एक एलिमेंट्री स्फीयर हम यहां पर मान रहे हैं। एलिमेंट्री स्फीयर हम यहां पर मान रहे हैं, कोई एलिमेंट्री स्फीयर
एट रेडियस, कितनी रेडियस पर, एट रेडियस आर, और उसकी जो थिकनेस है वो है एलिमेंट्री की dr। उसी का हमने ये सरफेस एरिया लिख लिया है 4 पाई आर। ये जो सरफेस एरिया लिखा है हमने वही लिख लिया है। अब हम जानते हैं जो फूरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर है, अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, आप लोग जानते हैं क्या है, Q इक्वल टू होता है माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। तो यहां पर पुट कर दीजिए, के तो आपका है माइनस के, ए कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी हम क्या पहले अज्यूम कर रहे हैं कि इस स्ट्रिप से, छोटी सी स्ट्रिप से हीट ट्रांसफर क्या हो रही होगी, मामूली सी पतली सी स्ट्रिप से। इस पतली सी स्ट्रिप में जो हमारा टेम्परेचर ड्रॉप है वो भी हम मान के चल रहे हैं कि dt है। टेम्परेचर ड्रॉप इन दिस थिन स्ट्रिप इज dt, तो इसीलिए हमने dt ओवर dx, बस dx की जगह पर क्या आ जाएगा यहां पर, क्योंकि थिकनेस क्या ली है हमने r, dr, तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर dt ओवर dr। ये चीज आ गई साहब, हीट ट्रांसफर थ्रू दिस स्मॉल स्ट्रिप। अब देखिए, क्योंकि हमने माना है कि हीट ट्रांसफर जो है वो स्टेडी है, यानी जितनी हीट यहां से चल के आ रही है वही हीट यहां से निकलेगी, सेम हीट यहां पर बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हीट जो है कहीं अंदर एक्युमुलेट नहीं हो रही है। जितनी हीट इधर से ट्रांसफर होना शुरू हुई वही हीट यहां से निकलेगी। अदरवाइज अगर बीच में हीट एक्युमुलेट होना शुरू हो गई तो बीच में टेम्परेचर बढ़ने ही लगेगा, लगातार टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ने लगेगा, वो फिर स्टेडी स्टेट की फिनोमेना नहीं रह जाएगी। तो आप इसे कर दीजिए फटाफट, यानी Q अगर हीट ट्रांसफर है, यह हो गई आपकी। अब आपको टोटल हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू यहां तक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कर दीजिए रिअरेंज इनटू, ये हो जाएगा आपका dr ओवर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस के dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, 4 पाई आपका कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेट कहां से करें, R1 से लेकर के R2 अपॉन आर स्क्वायर dr इक्वल टू माइनस के T1 से लेकर के T2 तक dt। मैं यहीं पर आगे चलिए, फिर यहाँ इसको बाद में यूटिलाइज कर लेंगे। फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, Q अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन क्या होता है साहब इसका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपॉन R1 से R2 इक्वल टू माइनस के T1 से T2। कर दीजिए साहब, Q अपॉन 4 पाई क्या हो गया, माइनस के 1 अपॉन R1 R2 माइनस के 1 अपॉन R1, ये क्या हो जाएगा R1 प्लस हो जाएगा इक्वल टू माइनस के T1 T2 माइनस T1। अब मैं यहां करूंगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, Q मैं एक साथ पूरा उधर उठा करके रख दे रहा हूं साहब इसको, Q इक्वल टू माइनस के T2 माइनस T1 अपॉन, पूरा उठा करके रख रहा हूं, Q इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1 प्लस वाले को पहले ले रहा हूं माइनस 1 अपॉन R2, यानी हीट ट्रांसफर हो गया आपका Q इक्वल टू K T1 माइनस T2 कर देता हूं उनमें, T1 माइनस T2 माइनस साइन अंदर पहुंचा दिया मैंने, अपॉन 1 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। हीट ट्रांसफर इन स्फेरिकल सिलेंडर, ये आ गया साहब हीट ट्रांसफर इन स्फेरिकल सिलेंडर, सॉरी इन स्फीयर, हीट ट्रांसफर इन स्फीयर, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू स्फीयर, ये चीज आ गई। अब इस चीज को देखिए और हम क्या बना सकते हैं, हम यहां पर इस स्पेस को यूज करते हैं, पीछे से इसे हटा करके आप इस चीज को हम और क्या कर सकते हैं साहब, देखिए इस चीज को और क्या कर सकते हैं, देखिए इन चीजों को रीअरेंज कर दीजिए, 4 पाई को ऊपर पहुंचा दीजिए, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू T1 माइनस T2,
ये हो गया आपका हीट ट्रांसफर थ्रू स्फीयर। अब फिर से आ जाइए आप घूम करके उसी पुरानी चीज पर। हम क्या करते हैं, हम इसमें बनाने की कोशिश करेंगे, फिर से इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी की तरीके से बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बनाने की कोशिश करेंगे इसमें। अब मैं इसको पूरा मिटा देता हूं, यहां तक इसको छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको हो जाता हम लोग कर रहे होंगे कुछ। तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बनाने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में क्या करेंगे हम, Q इक्वल टू T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन नीचे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्या आ गया, ये आ गया आपका R2 माइनस R1 अपॉन, सॉरी यहां पर K और है, ये K अपॉन 4 पाई K R1 इंटू R2। यानी क्या होगा, हीट ट्रांसफर इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन RTH, वेयर RTH इक्वल टू आपका हो गया R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई K R1 R2। हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर थ्रू स्फीयर। यानी यहां पर अब आप इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी को यहां बना दीजिए साहब, डायग्रामेटिकली जैसे बनाते थे, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी यहां बना दीजिए। ये है इसका मतलब, यहां पर ये थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, ये आ गया आपका टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, बीच में थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई K R1 R2, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई K R2 सॉरी R1 R2 R1 R2, ये आ गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस। यानी आप कह सकते हैं कि R आउटपुट R आउट माइनस R इन अपॉन 4 पाई के R इन इंटू R आउट। यानी अब इस पर अगर कितनी भी लेयर चढ़ाएं हम, यानी हम कराएंगे नहीं बाय द वे, क्योंकि बहुत कई बार करा चुके हैं। यानी अगर हम इसको कंपाउंडिंग करें, कंपाउंडिंग कर दें इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर एक लेयर और चढ़ा देते, यहां पर टेम्परेचर T2 था तो यहां टेम्परेचर T3 हो जाता, इसकी रेडियस R2 इसकी रेडियस R3 हो जाती। अगर हमें यहीं पर समझा दे रहा हूं मैं, अगर हमें इस पोर्शन के लिए अब थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना होता, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए मैं यहां से लिखूंगा, इसको नीचे को देखेंगे नहीं, यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस इस वाले पोर्शन को लिखते, अगर ये कंपाउंड होता तो क्या हो जाता, R आउट कितना है R3 माइनस R इन के साथ R2 अपॉन 4 पाई के इसका K1 जो भी हो इसका K इंटू R2 R3, ये थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता। टोटल में हीट ट्रांसफर लिखते फटाफट आ जाता, Q इक्वल टू T3 T1 माइनस T3 अपॉन इसका थर्मल रेजिस्टेंस दिस प्लस दिस RTH1 प्लस RTH2, ये आ जाता आपका थर्मल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ये आपका हो गया सिंपली हीट ट्रांसफर, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू स्फीयर। ये छोटा सा एक लेक्चर बन करके तैयार हो गया है। इस लेक्चर में अगर तुम्हें कैसी भी कोई ये प्रूफ टाइप का है, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं छोटे छोटे 2 लेक्चर बना करके डालूंगा, दरअसल तुम लोगों के लिए ये एक क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, वो अपलोड करने में आसानी हो जाती है। ये अब मैं अगला लेक्चर जो है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पर बनाऊंगा, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। उसमें भी मैं यही करूंगा कि 20-20 मिनट के 2 लेक्चर बनाऊंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के, 2-2 प्रॉब्लम के, 2-2 प्रॉब्लम बनाऊंगा, 4 प्रॉब्लम्स में करूंगा, बाकी प्रॉब्लम्स तुम खुद से करोगे। ठीक है, तो अगर कोई तुम्हें दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप पर अपना पूछ सकते हैं इजीली। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर मैं तुम्हारे लिए यहाँ लिख देता हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर 8410249658, या तो इस पर मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं मुझे। मेल मेरी आईडी azim7alam@gmail.com, आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मेल भी कर सकते हैं @gmail.com, या मुझसे आप डायरेक्ट इस कांटेक्ट पर भी कॉलेज पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी कैसा भी डाउट तुम्हारा है। तो तैयार रखिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि अब यूनिवर्सिटी जो है, हो सकता है कि ये, क्योंकि अब HRD मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस लॉकडाउन में ये ऑर्डर्स हैं कि आपको ऐसे ही ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो एकदम से बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। जैसे ही
दुआ करिए कि जल्दी से हम इस महामारी से बाहर निकल के आते हैं, पैंडेमिक से बाहर आते हैं, तो जल्दी से आपका जो सेशन है वो जो है टाइम बर्बाद ना हो, तुरंत एग्जाम्स वगैरह हो जाएं। तो मैं 1-2 दिन में आपको छोटा सा असाइनमेंट भी दूंगा, वो असाइनमेंट भी आपको जो है मुझे आपको शेयर करना होगा व्हाट्सएप पर। 1-2 दिन में मैं छोटे सा असाइनमेंट दूंगा। बाकी जो मैंने नोट्स आप लोगों को दे रखे हैं उन नोट्स को जल्दी से पढ़ के तैयार करिए। उन नोट्स को एक दिन में एक्सप्लेन करूंगा, ऑनलाइन जूम पर क्लास लूंगा उसके लिए, मैं वाकई लाइव क्लास लूंगा उसके लिए, तो मैं उनके एक्सप्लेनेशन के लिए तो